इसमें पढ़ लेते हैं। इसलिए आज आपका क्लास लिया जा रहा है कि कहीं कल कुछ टेस्ट में आ गया तो आप वो बना लें। पेपर अभी तक बना नहीं है, सेट होगा जब भी। तो नेक्स्ट कंडीशन जो हमारी थी, कल अपन जो इर्रेशनल फंक्शन पे इंटीग्रेशन कर रहे थे, इस तरीके का जो टाइप था अपना dx अपॉन p रूट q। तो इसमें अपन ने दोनों केस डिस्कस किए, जब q आपका लीनियर होगा, जब अंदर लीनियर होगा, बाहर लीनियर और क्वाड्रेटिक अपन ने लिया था। अब अपन ये कंडीशन ले रहे हैं जब आपका अंदर क्वाड्रेटिक हो और बाहर एक बार लीनियर और बाहर एक बार अपन क्वाड्रेटिक लेंगे। ठीक है, तो अंदर जब अपन क्वाड्रेटिक लेंगे तो इस तरीके के लिए सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। तो नेक्स्ट है इंटीग्रल ऑफ टाइप dx अपॉन, अंदर क्वाड्रेटिक लेना, बाहर मैंने लीनियर ले लिया px प्लस क्यू। अब ये अपना लीनियर बाहर आ गया, अंदर अपना क्वाड्रेटिक चला गया, और इस तरीके का जब क्वाड्रेटिक अंदर होगा bx प्लस सी। तो टोटल 4 कैटेगरीज हैं, चारों में आपने ध्यान में रखना है। सब्स्टिट्यूशन पहले वाले में तो सब्स्टिट्यूशन जब अंदर लीनियर बनता है रूट को तो उसको टी स्क्वायर आपने सपोज करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए जो वर्किंग मेथड है या फिर वर्किंग रूल है टू इंटीग्रेट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, ये जो लीनियर है, अब आप इस लीनियर को हमेशा, जो सब्स्टिट्यूशन है वो लीनियर के लिए ही है। पहले अपन ने जब लीनियर अंदर बन रहा था तो दोनों भी केसेस में पी एक्स प्लस क्यू को टी स्क्वायर माना था, लेकिन अब जब ये लीनियर बाहर होगा और अंदर क्वाड्रेटिक बनेगा तब उस केस में पी एक्स प्लस क्यू को अपन ने 1/t सपोज करना है। तो दिस इज दी मेथड, दिस इज दी वर्किंग रूल। एक क्वेश्चन में अपन इसका यूटिलाइजेशन देख लेते हैं। ठीक है, पी एक्स प्लस क्यू को 1/2 सपोज करना है। तो जैसे सपोज इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, इवैल्यूएट dx अपॉन x माइनस 1 और अंदर क्वाड्रेटिक है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। so we have to find the value of this integration. so to integrate this, जो अपना सब्स्टिट्यूशन है वहां से शुरू करते। सॉल्यूशन में आपको बताया जो लीनियर है उसको आपने 1/t सपोज करना है। तो जब dx आप करोगे यहाँ से तो डेरिवेटिव dx माइनस 1/t स्क्वायर dt हो जाएगा। एंड देयरफॉर इंटीग्रेशन देखिए अब क्या क्या कहाँ कहाँ कितना कितना चेंज आता है। dx की जगह पर आपने माइनस 1/t स्क्वायर dt लिखना है। x माइनस 1 को आपने 1/t सपोज किया, रूट के अंदर आ जाइए, कैलकुलेशन से मत डरिए, करना पड़ेगा ही आपको। x की जगह पर कितना लिखेंगे 1 प्लस 1/t। तो x की जगह पर 1 प्लस 1/t लिख रहे हैं, यहाँ भी x की जगह 1 प्लस 1/t और ऑलरेडी ये 1 है। सो नाउ अभी आप देखो, एक t तो आप उड़ा दीजिए, यहाँ से एक t तो उड़ जाएगा। न्यूमरेटर में एक t बचा है माइनस 1/t dt। डिनोमिनेटर में जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे सो टी स्क्वायर जो है वो एलसीएम ले लीजिए, टी स्क्वायर तीनों में। ठीक है, या चाहो तो पहले आप इसको ऐसा लिख लें, ये 1 प्लस टी अपॉन टी होल स्क्वायर, और ये आपका 1/t और फिर प्लस का 2। और अब मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में से टी स्क्वायर एलसीएम मतलब 1/t स्क्वायर कॉमन लिया। जब 1/t स्क्वायर कॉमन लोगे तो बाहर 1/t आएगा जो कि इससे कट जाएगा। तो नाउ अब आपका इंटीग्रेशन न्यूमरेटर में dt बचेगा ओनली, और जब आप 1/t स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा। उसके बाद टी स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो इस पोजीशन पर t आ जाएगा प्लस का t, और टी स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो ये 2t स्क्वायर बन जाएगा। तो ये 2t स्क्वायर बन जाएगा और होल रूट लगाई हुआ है एज सच, तो ये बनता है इक्वेशन।
सिंप्लीफाई होके। तो अब आप देखो, जब वैन बी ओपन दी ब्रैकेट, तो नाउ दिस बिकम्स रूट के अंदर कंप्लीट स्क्वायर करेंगे तो ये टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर 3t स्क्वायर बनेगा, 2t प्लस t 3t आएगा और प्लस का 1 आता है ना। इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो, 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन लोगे तो रूट के अंदर जो टर्म आएगी वो आएगी टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/3। अब कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब 1/4 ऐड और 1/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं बिल्कुल पूरा इंटीग्रेशन तक आपको इसको पहुंचा दिया। फाइनली वी गेट इट इज टी प्लस 1/2 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे तो 1/12 आएगा, विच कैन बी रिटन 1/2√3 का स्क्वायर। अब आप इसमें रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो, जिसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन याद रखें फाइनल आंसर जब इसके बाद आप बनाएंगे तो टी के टर्म्स में नहीं होगा, टी की जगह पर आपने लिखना पड़ेगा 1/x-1। तो इसका फार्मूला लगा दीजिए और उसके बाद जो टी आएगा उस टी की जगह पर 1/x-1 मेंशन कर दीजिए। तो ये इसका सॉल्यूशन है, नोट कर ले, कहीं कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इसके बाद हमने केवल इसका आंसर पर लिखना है, जो कि इजी है, बड़ा इजीली आप लिख लोगे इसको। नीचे जगह दिख रही है, लिख देता आंसर इसका, -1/√3 log mod t प्लस 1/2 और प्लस ये इक्वेशन, ये मतलब ये मतलब ये, तो मैं ये लिख देता हूँ रूट ओवर 3t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। ये इंटीग्रेशन भी हो गया, और बस लास्ट में जाके आप यहाँ पर मेंशन कर देना वेयर t इज इक्वल्स टू 1/x-1 है, t का वैल्यू 1/x-1। बस ये आंसर आपका फाइनल। तो नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ ले इसमें। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कंडीशन, लास्ट कंडीशन इसका T√Q में 3 केस हो गए। हाँ बोलो सर, थर्ड स्टेप बताओ ना एक बार। सब्स्टिट्यूशन किया है राइट साइड में फर्स्ट वाली। ये। हाँ सर। ये एलसीएम निकालो, ये देखो ये क्या लिखेंगे 1 + t का होल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो जब मैं 1/t² कॉमन लूंगा, 1/t² कॉमन लिया, तो 1/t² कॉमन लोगे तो बाहर आएगा 1/t, जो इससे काट दिया तो ऊपर केवल माइनस साइन बचा। और जब 1/t² कॉमन लिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2t²। मतलब ऐसा कर लेना, इसको t से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसको t² से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो वो टर्म मिल जाएगी। सर लेफ्ट साइड में तो लास्ट में उसमें 1 + t/t लिखे हैं आपने शायद। हाँ तो वो कटेंगे नहीं क्या? अब तुम्हारी ये देखो, ये जो लिखा है ना, इसको ऊपर नीचे t से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये t/t² हो जाएगा। इसको t² से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चलेगा। अब ये t² एलसीएम होके बाहर आ गया। जब ये बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर 1 + t का स्क्वायर, फिर t और फिर 2t²। अभी समझा? हाँ सर। हाँ ठीक। चलिए ओके, लास्ट कंडीशन, लास्ट केस, जब आपका बाहर और अंदर दोनों जगह क्वाड्रेटिक आ जाएगा। दोनों जगह क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मेट होगा इस केस में इस तरीके से दिया जाता है आपको। तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन में चेंज आएगा वो केवल इतना आता है कि अब आपने यहाँ भी
एक्स, क्योंकि दोनों जगह क्वाड्रेटिक आ गया, अब लीनियर तो कहीं बचा नहीं। अभी तक अपन लीनियर को ही मान रहे थे, पी एक्स प्लस क्यू को ही अपन अभी सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। पहले दो केसेस में अपन ने पी एक्स प्लस क्यू को टी स्क्वायर, ये थर्ड केस में पी एक्स प्लस क्यू को 1/t। बट अब यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू लीनियर है ही नहीं, क्वाड्रेटिक हैं दोनों, तो फिर एक्स की जगह पर 1/t सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इस पैटर्न में जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, सॉरी, रूट के बाहर और रूट के अंदर दोनों भी कंडीशंस, दोनों भी तरफ आपको क्वाड्रेटिक मिलेगा, तो फिर आपने एक्स की जगह पर 1/t सब्स्टिट्यूट करके उसको फर्दर इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ये जो केस है इसका, ये थोड़ा सा लेंदी जाता है सॉल्व करते वक्त, ठीक है, लेकिन अपन फिर भी सॉल्व कर ले रहे हैं इसको। तो क्वेश्चन आपका देखिए ध्यान से, इस पर बेस्ड इसका यूटिलाइजेशन क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ। यू हैव टू इवैल्यूएट dx अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए एक बड़ा स्पेशल पैटर्न है ये, ट्राई करो आप इसको जरा, जो सब्स्टिट्यूशन ऊपर बताया उसको डाल के आपने इसको ट्राई करना है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, सॉरी, रूट के अंदर रूट के बाहर दोनों जगह पर जब क्वाड्रेटिक आएगा तब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे x को 1/t। x की जगह पर 1/t। हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको कल के एग्जाम में मिल जाए, मतलब ये कल के एग्जाम की भी तैयारी है, तो कहीं आप, मैं इसलिए आपको प्रिपरेशन लीव भले ही होती है आपकी, लेकिन आप थोड़ा सा समय पढ़ाई का आप बढ़ाइए, क्योंकि एग्जाम का डेट कभी भी आ सकता है, इसलिए तैयार रहिए हमेशा। तो x की जगह पर 1/t अपन ने सब्स्टिट्यूट करना है, और जब आप x की जगह 1/t लेंगे तो जो dx है वो माइनस 1/t स्क्वायर dt हो जाएगा। और जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, तो न्यूमरेटर में 1, नीचे x की जगह पर जब 1/t डालेंगे, और यहाँ भी जब x की जगह 1/t डालेंगे, और अब इसको सिंप्लीफाई करिए एलसीएम लेके, टी स्क्वायर तो पूरा उड़ा दिया, माइनस बाहर कर दिया, और यहाँ से जो टी एलसीएम लोगे वो ऊपर आ जाएगा, तो नीचे आपका क्या बचेगा, टी स्क्वायर प्लस 1, और रूट के अंदर कैलकुलेशन आप देखते जाइएगा। और अब आपने टी स्क्वायर माइनस 1 को, ये फिर से रूट के अंदर क्वांटिटी आ गई, इस टी स्क्वायर माइनस 1 को हमने अब यू स्क्वायर माना, एक नया वेरिएबल, तो इसका डेरिवेटिव टी डी टी यू डी यू हो जाता है। अब जब आप ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो हर जगह यू डी यू बन जाएगा, तो टी डी टी की जगह यू डी यू, डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर को अपन 1 प्लस यू स्क्वायर लिखेंगे, ऑलरेडी 1 है तो यू स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, और टी स्क्वायर माइनस 1 को आपने यू स्क्वायर माना तो ये यू बनता है, तो इंटू यू आएगा, ये यू उड़ जाता है। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/√2 tan इनवर्स u बाई √2 प्लस सी आता है। बाद में u को आपने t से रिप्लेस करना है, आपने u को क्या सपोज किया था, तो आपका u जो है वो √t स्क्वायर माइनस 1 बनेगा, तो दिस इज √t स्क्वायर माइनस 1। और बाद में अब t की जगह पर आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, 1/x सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो योर फाइनल आंसर t की जगह पर जब 1/x लिख लेंगे तो आंसर ये बन जाएगा। नोट कर लीजिए, देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप। इम्पोर्टेंट टाइप है, 2 बार सब्स्टिट्यूशन आता है इसमें, और उसके बाद ये इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, स्पेशल टाइप है, जब रूट के अंदर बाहर दोनों तरफ आपको क्वाड्रेटिक दिया होगा तो सब्स्टिट्यूशन टी की जगह पर एक्स की जगह 1/t है। सर हाँ बोलो। सर हम x को 1/t ही क्यों लेते हैं, रीजन समझा नहीं सर।
देखिए वो रीजन है इसके पीछे ये है कि बिल्कुल पैटर्न आप देखो, ये वाला बिल्कुल सेम बन जा रहा है। देखिए ये भी फिर भी क्वाड्रेटिक, बाहर भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन जब इस सिचुएशन में एक टी मेरे को ऊपर मिल जाएगा तो ये 1/t सब्स्टिट्यूट करने से एक टी ऊपर आ जाता है, इसलिए ये सब्स्टिट्यूट किया जाता है। एक टी मेरे को ऊपर मिल गया तो अब होता यह है कि जब मैं इसको यू स्क्वायर मानूंगा तो ये टी डी टी जो है यू डी यू से कट जाएगा, और बाद में चल के यू यू भी ऊपर नीचे कट जाते हैं और सीधा ये स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंचता है, इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन डाला गया ताकि ऊपर हमको, मतलब यदि इसी पैटर्न में ऊपर एक एक्स मिलता तो हमको इतना नहीं करने की जरूरत थी, मैं सीधा इसको उठा के यू स्क्वायर मानता था या टी स्क्वायर मानता था, तो वो एक्स डी एक्स सीधा ही एलिमिनेट हो जाता था। तो ठीक है ऊपर सर। टी बनाने के लिए, हाँ ऊपर बनाने के लिए वो एक्स ये सब्स्टिट्यूट किया जाता है 1/। तो याद रखेंगे पैटर्न बिल्कुल, क्योंकि एक भी मिस हुआ और गया ये, क्योंकि हर पैटर्न के लिए अलग सब्स्टिट्यूशन है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अगली बात पे अपन बढ़ते हैं। अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं अगला टाइप आपके साथ इसका डिस्कस कर रहा हूँ जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है। बहुत बार पहले ये आपके सामने आया होगा, आप जब क्वेश्चन बनाते होंगे, मतलब खुद से जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अभी तक अपन ने इसको डिस्कस नहीं किया था। तो दिस इज इंटीग्रल ऑफ द टाइप साइन और कॉस दोनों आ जाए आपके पास, यहाँ पर m और n जो पावर है वो कोई भी दो नेचुरल नंबर हो सकती है, इस तरीके का इंटीग्रेशन। ठीक है, जब आपका ये साइन पे, जैसे मैं साइन पे 3 का पावर दे दूं, कॉस पे 4 का पावर दे दूं, तो इसके मैं कुछ केस आपको बता रहा हूँ, बड़ा ध्यान से आप समझिएगा उनको। पहली बात यह है कि यदि आपको m और n दोनों नेचुरल नंबर दिए हैं, अब यदि आपको m ऑड दिया है, इफ m इज ऑड, तो आप cos x को t सपोज करिएगा। दूसरी बात, यदि आपको n ऑड दिया है तो आप sin x को t लीजिए। तीसरी बात, m and n both are odd, then आप किसी को भी sin x या फिर cos x को t सपोज कर सकते हो, दोनों से हो जाएगा ये सॉल्व। लेकिन चौथी और लास्ट पॉसिबिलिटी ये है कि यदि दोनों इवन बन जाए, m एंड n बोथ आर इवन, दोनों जब इवन आएंगे तो फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना है, और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके अपन इसको मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करते हैं। जब भी मैं क्वेश्चन करूंगा अभी इस पर बेस, तो आपको ध्यान में आएगा कि जब m और n दोनों पावर इवन हो जाएं, तब ये फिर किसी सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं होगा, तब आप इसको ऐसे पर्टिकुलरली सॉल्व करना होगा। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और एक पांचवा जो इंपॉर्टेंट केस है इसमें, वो ये है कि कहीं दोनों पावर का सम, m और n का सम, ये नेगेटिव इवन इंटीजर हो जाता है। नेगेटिव इवन इंटीजर का मतलब -2, -4, -6 ऐसा बने, नेगेटिव इवन इंटीजर। तो फिर यहाँ पर इसको आपको tan और sec में कन्वर्ट करना है, और tan sec में कन्वर्ट करने के बाद tan x को t मानते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं कि जब भी आपको ये इंटीग्रेशन आएगा तो इस तरीके की सब्स्टिट्यूशन अपन करेंगे। क्वेश्चन के थ्रू आपको और ज्यादा समझ में आएगा, देख लीजिए। कोई डाउट है इतनी बात में तो पूछ लें। थोड़ा 1 मिनट दीजिए, फिर अपन डिस्कस करते हैं। चाय पी रहा हूँ मैं, जब तक आप सोच लीजिए अपने क्वेश्चन, कुछ आपके मन में है तो बताइएगा।
आज सब पढ़ने वाले बच्चे आए ही नहीं, सब बैठ के तैयारी कर रहे हैं टेस्ट का। एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं जब तक इस पे, क्यों ऐसा होता है तो आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी इनकी आप क्वेश्चन ले लो, जैसे मैं एक इवन और एक ऑड रख रहा हूं, जैसे इवैल्यूएट साइन क्यूब इंटू कॉस स्क्वायर, करिए इसको। इवैल्यूएट साइन क्यूब इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। मान लो इसको इंटीग्रेट हमने करना है। तो देखो सॉल्यूशन में मतलब इसमें ये है कि यदि साइन एक्स पे पावर ऑड है तो कॉस एक्स को टी लेंगे, कॉस एक्स पे पावर ऑड है तो साइन एक्स को टी। एम ऑड का मतलब एम किसका पावर था, साइन को। तो यदि आपने आगे चल के मान लो एम और एन इंटरचेंज कर दिया, इस पे एन लगा दिया, इस पे एम लगा दिया, तो फिर आप कैसे याद रखोगे? तो याद ऐसे रखना है कि यदि साइन पे पावर ऑड है तो कॉस को टी लेते हैं, कॉस पे पावर ऑड है तो साइन को टी लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा साइन पे पावर ऑड है तो हम कॉस एक्स को टी लेंगे। तो होता ये कैसे फर्दर प्रोसीड है कि ये तो पक्का हो गया कि cos x को आपने टी लेना है, लेकिन cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो इसलिए अपन को एक साइन एक्स dx के साथ चाहिए। तो अपन ने इसको साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और एक साइन मैंने dx के साथ रख लिया। और अब आप cos x को टी ले लीजिए। उसके पहले एक स्टेप और कर देता हूं, ये वाले साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब आप देखिए ये पूरा स्टैंडर्ड बन के आ गया क्वेश्चन। So now when we suppose cos x equals to t, then this implies sin x dx is equals to minus dt, and therefore our integration becomes, ये माइनस साइन बाहर लगा दिया और cos x को आपने t माना था तो ये t स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर dt हो गया। और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 और इसका इंटीग्रेशन t पावर 5/5 आ जाएगा। बाद में अपने सब्स्टिट्यूशन उतार दीजिएगा। आपने सब्स्टिट्यूट cos x को किया है तो अपना आंसर क्या बनेगा, cos पावर 5/5 माइनस साइन पावर 3/3, सॉरी cos पावर 3/3 प्लस सी ए कांस्टेंट। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। दिस इज अवर थर्ड सिचुएशन। तो मैंने यहाँ पर अब ऐसे ही दूसरा, यदि मैं क्वेश्चन को पलट दूं, मतलब ये 2 का पावर इधर और 3 का पावर इधर कर दूं, और आप ये भी सोच के देखिएगा कि जैसे मैंने को इसमें cos x को t माने, यदि आप sin x को t मान के बढ़ोगे आगे तो फिर आप थोड़ा सा दुविधा में फंस जाओगे, क्योंकि sin x को t लेंगे, क्यों नहीं करते ऐसा सब्स्टिट्यूशन, तो वो भी समझ लीजिए। यदि आप sin x को t लेने जाए तो cos x dx चाहिए, तो एक cos अलग करना पड़ेगा। अब जब एक cos अलग कर दोगे तो यहाँ केवल cos बचेगा, और वो cos को आप रूट में लिखोगे, √1 माइनस साइन स्क्वायर। मतलब क्वेश्चन तब आपका क्या बनेगा, साइन क्यूब √1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस एक्स dx। तो वो रूट वाला टर्म से बचने के लिए हम ऐसा सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ठीक है, तो दूसरा केस आप बना के देख लीजिएगा, 2 और 3 को इंटरचेंज करेंगे। उस केस में साइन पे इवन पावर आएगा, कॉस पे ऑड आएगा, और कॉस पे ऑड आएगा तो अपन को किसको टी लेना है, साइन एक्स को टी लेंगे। तो जब आप पावर इंटरचेंज करोगे दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, उसमें साइन एक्स को टी लेके सॉल्व करना, आ जाएगा आंसर। अब मैं इस बात पे बात कर रहा हूँ कि जब दोनों पे पावर ऑड हो जाएंगे तो फिर ये क्वेश्चन कैसे भी आगे बढ़ जाता है। आप बिल्कुल कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, आपको साइन एक्स या कॉस एक्स में से जो अच्छा लगे उन पे पावर आप कुछ भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे पावर 5 रख देता हूँ। ठीक है, साइन क्यूब इंटू कॉस 5 ले लिया मैंने, दोनों पे पावर ऑड ले लिया। अब यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं सोचना है, किसी को भी टी लेके आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हो। मैं दोनों को टी लेके फर्दर प्रोसीड करके बता रहा हूँ, क्योंकि ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन आपको किसके टर्म्स में दे रखे हैं। मान लो ऑप्शन आपको केवल साइन 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 के टर्म्स में दे रखे हैं तो ये पक्की बात है साइन एक्स को टी माना गया होगा। यदि ऑप्शन कॉस एक्स के टर्म्स में दे रखे हैं तो कॉस एक्स को टी माना गया होगा।
यदि साइन कॉस दोनों के टर्म्स में है तो फिर आप दोनों सब्स्टिट्यूट करके पूरे ऑप्शंस आपको मैच करने पड़ेंगे। इसमें ध्यान रखिए स्पेशल केस है, जब दोनों पे पावर ऑड आता है तो वैसे तो ज्यादा सुविधाजनक जो जल्दी इजीली सॉल्व आपका हो जाएगा वो ये है कि मैं cos x को t मानूं जिसपे छोटी पावर है। क्यों? क्योंकि आप देखो यदि आप यहाँ पर cos x को t मानो तो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ कि cos x को t मानने जा रहा हूँ, तो एक साइन मेरे को dx के साथ चाहिए, तो ये मैंने पहले ही उठा के एक साइन dx के साथ रख लिया है। ठीक है, और अब बचे यहाँ पे दो साइन, वो साइन स्क्वायर को मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया। ये वाला cos पावर 5 अपना एस सच है, ये cos पावर 5 एस सच है, पूरा क्वेश्चन एस सच वही है। अब आप cos x को जब t लेंगे तो दिस इम्प्लाइज sin x dx is equals to minus of dt and therefore integration becomes ये t पावर 5, ये 1 माइनस टी स्क्वायर और ये dt। और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये t पावर 7 बनेगा, उसका इंटीग्रेशन कितना आएगा t पावर 8/8। ये t पावर 5 बनेगा, उसका इंटीग्रेशन t पावर 6/6 प्लस c। t की जगह पर क्या लिख देना cos x। तो ये इसका आंसर आता है। अब आप इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट समझिए, क्योंकि इसमें आपको बोला था जब दोनों पे पावर ऑड आएगी तो आप किसी को भी t ले सकते हो। तब आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप इसमें sin x को t लोगे, दूसरा केस अभी अपन ने cos x को t लिया था, है ना, अब अपन sin x को t लेंगे, तो sin x को t लेंगे तो एक cos अलग करना पड़ेगा, तो एक cos अलग कर दीजिए, तो ये sin क्यूब बचा, ये cos पावर 4 बचा और ये cos x dx हो गया। अब ये इंटीग्रेशन sin क्यूब, ये अब आपको जब कन्वर्ट करना होगा ना तो आप इसको cos स्क्वायर का स्क्वायर लिखोगे, मतलब 1 माइनस साइन। ये देखिए इस कारण मैं आपको बोला था कि वो सब्स्टिट्यूट करना ज्यादा इजी। अब ये कन्वर्ट हो गया, तो नाउ हियर वी सब्स्टिट्यूट sin x को t, so this implies cos x dx becomes dt and therefore your integration becomes t क्यूब, इसको t माना है, 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर और ये dt हो गया। इसको ओपन करना पड़ेगा, तो ये t पावर 4 आएंगे, t क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो t पावर 7, फिर 2t स्क्वायर आएगा तो 2t पावर 5, फिर 1 आएगा तो t क्यूब, ये बनेंगे 3 टर्म्स। और अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो t पावर 8/8 मतलब sin x पावर 8/8, इसको इंटीग्रेट करोगे तो sin पावर 6/6 और इसको इंटीग्रेट करोगे तो sin पावर 2/2, सॉरी sin पावर 4/4 प्लस सी, 3 टर्म्स आते हैं। तो ये देखिए इसका आंसर cos के टर्म्स में भी देता है, इसका आंसर sin के टर्म्स में भी देता है, उसके टर्म्स में आएगा जो आपने सब्स्टिट्यूट किया है। यदि आपने sin x सब्स्टिट्यूट किया है तो sin x के टर्म्स में, cos x सब्स्टिट्यूट किया तो cos x के टर्म्स में आता है। तो दोनों तरीके से आंसर आते हैं, तो दो सारे ऑप्शंस आपको इसमें फिर चेक करने होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फोर्थ सिचुएशन, फोर्थ पेज। तो मैंने अभी तक आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 केस डिस्कस किए। अब जो चौथा और इम्पोर्टेंट केस है जिसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, वहां पर आपने लिखा था कि जब आपको दोनों पे पावर इवन आ जाए, एक भी जगह आपको कहीं ऑड पावर मिलती है तो आपको उसका फायदा मिलता है। पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में आप देखें कहीं पर एक जगह पर ऑड पावर आपको होना जरूरी है, लेकिन जब दोनों जगह इवन आ जाता है तो रीजन आप देख ही सकते हो कि मान लो मैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दूं, तो आप किसी भी एक को जब dx के साथ रखोगे तो वो जो बचेगा एक साइन एक्स, उसको आप जब कन्वर्ट करेंगे तो वो रूट दे देगा आपको। ठीक है, इवन पावर में ये समस्या आती है, ऑड पावर में तो क्या सीधा सीधा एक अलग हो जाता है। तो मैं अब आपके साथ वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट केस है अपना 5वां पेज, और वो ये है कि मान लो यहाँ पर आपको मैं बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ही ले लेता हूँ, दोनों पे स्क्वायर स्क्वायर है। तो अब देखिए यहाँ पर यदि मैं एक कॉस अलग करके dx के साथ रख दूं, यहाँ पे केवल cos x छोड़ूं और उस cos x को मैं √1 माइनस साइन स्क्वायर लिखूं और फिर sin x को t लूं,
तो क्वेश्चन आपका टी स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी बनेगा, रूट वाला टर्म आ जाता है। ठीक है, तो अब आपने इस बात से बचने के लिए इसलिए यहाँ पर आपको दिया, जब दोनों जगह इवन पावर आएगा तब आपने सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, तब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, और उनकी हेल्प से इस क्वेश्चन को आपने मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करना है, स्क्वायर की जगह पर मल्टीपल एंगल बनाना है। तो क्या स्टेप्स हो जाएंगे, मैं इसमें सीधा उठा के 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो जो 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन जाएगा, मतलब 2 साइन कॉस का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए आपको बहुत हद तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा, और अब अपन इसको एक 2 से और डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर 2x 1 माइनस कॉस 4x होता है ना। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, 1/8 चाहो तो बाहर रहने दो, 1 का इंटीग्रेशन x और इसका इंटीग्रेशन साइन 4x/4 प्लस c। डन, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो बड़ा इजीली सवाल हो जाता है जब आपको दोनों जगह इवन पावर दिया है, एक भी जगह ऑड पावर नहीं है, तब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके इसको मल्टीपल एंगल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना। एक बार आप इसको मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट कर लिए तो उसके बाद ये फिर इजीली सॉल्व हो जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन मैंने लिया था। आगे जब आप इनकी पावर बढ़ाओगे तो धीरे धीरे आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी। जैसे यहाँ पर मैं यदि कॉस पावर 4 ले लूँ, साइन स्क्वायर और कॉस पावर 4, ठीक है, तो पहले आपको कॉस पावर 4 को मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन पावर 2 को अलग मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे 2 साइन ए साइन बी वो फॉर्मूला लगेगा, तो वो और लेंथी हो जाएगा, उसको आप जरा सोच के देखिएगा। ठीक है, तो इसका आप कोई डाउट है इतनी बात में तो पूछ लें। साइन स्क्वायर इंटू कॉस पावर 4 डी एक्स कहाँ पे, क्यों देखेंगे, अभी बात करें। कोई डाउट है आपको तो पूछ लें इतनी बात में। नो सर, डाउट नहीं है। कोई मन में सवाल आ रहा है कि डाउट तो नहीं होगा, ये तो पूरा अपन समझा दिया, मन में कुछ सवाल आ रहा है, वो डाउट का मतलब ये होता है कि भाई कुछ आ रहा है कि सर ऐसा होगा तो ऐसा क्या हो जाएगा, तो वो ऐसा कुछ पूछ लिया करो आप। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं ओपन। एक और बात मैंने लिखाई थी, 5वां पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया था, जब m और n का सम एक नेगेटिव इवन इंटीजर बन जाएगा। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, उस पर बेस क्वेश्चन देख लीजिए। ये देखो आप यदि साइन और कॉस दोनों की पावर्स को ऐड कर लो तो -2 बन जाता है, मतलब नेगेटिव इवन इंटीजर बन गया। और जब ये नेगेटिव इवन इंटीजर बनेगा तब आपने इसको sec और tan में कन्वर्ट करना है, क्योंकि tan x को t सपोज करते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो tan मेरे को बनाना पड़ेगा। तो अपन इसमें क्या करते हैं भाई, tan बना लेता हूँ पहले में। tan बनाने के लिए क्या करोगे, साइन बाई कॉस tan होता है। तो सोल्यूशन में जब फर्दर आप आगे बढ़ोगे तो सबसे पहले tan बनाने की कोशिश किया करो। तो मैं यहाँ पे क्या किया, साइन x पावर 1/3 है, उसको कॉस पावर 1/3 से डिवाइड कर दिया, और बैलेंस करने के लिए कॉस पावर 1/3 से मल्टीप्लाई कर लिया। ऑलरेडी मेरे पास कॉस पावर -7/3 है ही। तो अब आप देखो ये क्वेश्चन सीधा आपके फॉर्म पे पहुंचता है। ये tan x पावर 1/3 हो गया, और ये जो है पावर एडजस्ट हो जाएंगी तो -2 बनेगी पावर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -2 आएगा। कॉस पावर -2 मतलब 1/cos स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर बोले तो sec स्क्वायर। अब tan x को t लोगे तो sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, tan x पावर 4/3 अपॉन 4/3 प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यदि सब्स्टिट्यूशन सही पहचान लिया, ठीक है, मेथड का पैटर्न याद रखना है कि जब ऐसा पैटर्न आएगा, इवन नेगेटिव इवन इंटीजर है, तो फिर अपन को उसको tan बनाना। यदि ये आपने बात समझ ली
तो फिर आप कहीं नहीं फंसोगे, बड़े इजीली निकाल ले जाओगे क्वेश्चन। तो नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट मन में है तो पूछ लीजिए। सर ये लास्ट वाले क्वेश्चन में सर एम और एन तो नेचुरल नंबर नहीं है सर, वो तो फ्रैक्शनल हाँ तो नंबर वो है। अलग एक्सेप्शनल केस बनाया है, वो ऊपर वाले केस से अलग है, बस मैंने वहां पर, ठीक है, उसको फिफ्थ केस को थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस बना के लिख देना, वो नेचुरल नंबर के लिए नहीं बनाया। क्योंकि जब नेगेटिव इवन इंटीजर बोलूंगा मैं वहां पर, ठीक है, तो नेगेटिव इवन इंटीजर बनाने के लिए आपको जो पावर है वो कभी भी नेचुरल नंबर लग ही नहीं पाएंगी, क्योंकि नेगेटिव पावर बनानी है ना आपने। तो जब आप नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर में ऐड करोगे तो कभी भी नेगेटिव बनेगा ही नहीं। तो वो वहां से एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। तो पहले 4 केस ऊपर वाली कंडीशन पर बेस्ड है, एम और एन नेचुरल नंबर। 5वां केस थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, तो उसको आप अलग से लिख लेना, उस कंडीशन में इंक्लूड मत करना पहली 4 में, ठीक है। या एक्सेप्शनल कंडीशन है जहां पर एम और एन आपके नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब एम और एन को आप ऐड करोगे, नेचुरल को नेचुरल में ऐड करोगे, तो नेगेटिव बनेगा नहीं कभी भी, तो वो एक्सेप्टेड है वहां पर। समझ गए सर। ओके, चलिए तो अगली बात पे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं एक आपको पैटर्न और बता रहा हूँ, ठीक है, उस पर बेस सवाल अपन ले रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन मान लो कभी आपको इंटीग्रेट करने के लिए आते हैं, थोड़ा सा स्पेशल टाइप है तो इसको ध्यान में रखें। क्वेश्चन से ही शुरुआत कर रहा हूं मैं कि इवैल्यूएट, मान लो ये क्वेश्चन है, आपने ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस यदि आपके ध्यान में आए होंगे। रूट एक्स है, फिर डिवाइडेड बाय रूट एक्स क्यूब है, प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स है, और डीएक्स। इस तरीके से आप इस पे पावर और भी क्यूब रूट की जगह फोर्थ रूट ले सकते हो। मतलब ये जो पावर्स आपकी लगी हुई हैं ये रैशनल या फ्रैक्शनल पावर है, रेडिकल पावर है या फ्रैक्शनल है। यहाँ जो पावर बनेगा ये 3/2 का बनेगा, इसको अपन रैशनल पावर बोलेंगे। ये जो क्यूब रूट है ये रेडिकल पावर कहलाती है, ये जो स्क्वायर रूट है ये भी रेडिकल पावर। तो पावर आपके रेडिकल या फिर रैशनल हो, मतलब यदि आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये ऐसा लिखा हुआ है, एक्स पावर 1/2, एक्स पावर 3/2 बनेगा ये, और ये एक्स पावर 1/3 बनेगा डीएक्स। ऐसी पावर है। और अभी आप बना सकते हो 3/7, ठीक है, 11/2, 11/4, ऐसे पावर जब वेरिएबल पे लगे हों तब आपने इसमें क्या करना है मेन जो है। तो बस एक ही बात आपने ध्यान में रखनी है कि ऐसे में उसमें और भी टर्म ऐड कर सकता हूँ, न्यूमरेटर में और 2-3 टर्म ऐड कर दो, है ना। तो जो सब्स्टिट्यूशन है इस टाइप के क्वेश्चन को फर्दर प्रोसीड करने का, वो ये है कि आपने ये जितने भी डिनोमिनेटर हैं इन रैशनल या रेडिकल पावर के, जो डिनोमिनेटर हैं उनका सबसे पहले एलसीएम निकाल लेना। जितनी जगहों पर ये बने, जितनी भी पावर्स में ये डिनोमिनेटर में बनते हैं, उन सारे नंबर्स का आपने एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पे 2 और 3 ही बन रहा है, 2 और 3 का एलसीएम आता है 6। तो आपने सब्स्टिट्यूट करना है एक्स को t पावर 6, इन सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम है, 6 दी एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ ऑल दी पावर्स, ठीक है। तो t पावर 6 मैंने सपोज कर लिया। अब जब आप ये t की पावर 6 मान लोगे ना, तो ये सारे ये फ्रैक्शनल और रेडिकल पावर से फ्री हो जाएंगे, सारों की पावर अब आपकी नेचुरल नंबर बन के आ जाएगी। तो हमने x को t पावर 6 ले लेना है, और जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dx, जब आपने t मान लिया तो अब आपके इंटीग्रेशन का कोई भी टर्म x के टर्म्स में नहीं आएगा, सब t के टर्म्स में आएंगे। तो व्हेन बी सपोज x इक्वल टू t पावर 6, तो dx आएगा 6 t पावर 5 dt,
एंड देयरफॉर योर इंटीग्रेशन बिकम्स, देखिए अब क्या होता है, ये स्क्वायर रूट है, मतलब x पावर 1/2 लेंगे तो ऊपर t पावर कितना हो जाएगा 3, डिनोमिनेटर में आ जाइए, 3/2 का पावर लेंगे तो स्क्वायर रूट लगाओगे तो कितना बचता है यहाँ पर 3 3 जा 9 हो जाएगा, t पावर 9 प्लस क्यूब रूट लोगे तो t स्क्वायर आएगा और इंटू 6 t पावर 5 dt। तो अब आप देखो ये वाला जो 6 है ये तो बाहर पटक दिया और उसके बाद मैंने टी स्क्वायर से ऊपर नीचे जो सबसे मिनिमम पावर है उससे सब डिवाइड हो जाएंगे, तो टी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है, तो जब आप टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे टी बचेगा और इससे मल्टीप्लाई होके ये टी पावर 6 बना देगा, यहाँ पे टी पावर 7 आएगा और ये 1 बचेगा। आप देखो पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया ये। अब इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो वो 7 टी पावर 6 आता है, मतलब आप इसको तो आप इंटीग्रेट कर ही सकते हो, यहाँ पे लिख लेता हूँ, चाहो तो केवल टी पावर 7 को कोई नया ले सकते हो, मैं पूरा उठा के यू मान लिया हूँ, तो जब अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 7 टाइम्स t6 dt ये du बनेगा और इसलिए t पावर 6 dt की जगह पर अपन लिख सकते हैं du/7, मतलब ये क्या बन जाएगा 6/7 du अपॉन u, इसका इंटीग्रेशन log u, बाद में u की जगह पर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 प्लस टी पावर 7, ये u का सब्स्टिट्यूशन डाल दिया अपन ने, u की जगह पर टी पावर 7 और बाद में t की जगह पर 6th रूट ऑफ x, मतलब t को 1/6 का पावर लिखेंगे तो t की जगह पर x पावर 1/6 लिखोगे तो ये आपका फाइनल आंसर बनेगा 7/6 प्लस ये आंसर। ठीक है, तो मेन जो कंसेप्ट है कि इस तरीके की कभी रैशनल या रेडिकल पावर आती हैं तो सबके डिनोमिनेटर पकड़ के एलसीएम ले लो और उसको टी के पावर में लेके सब्स्टिट्यूट मार दो, तो सारी जो पावर्स हैं वो आपकी रेडिकल और रैशनल पावर से फ्री हो जाएंगी, नेचुरल पावर बन के आ जाएंगी। अब इसको आराम से आप एडजस्टमेंट करके आगे बढ़ सकते हो, अपना स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंचाओ, इसको सिंप्लीफाई करते करते स्टैंडर्ड में पहुंचाओ और एक बार स्टैंडर्ड में पहुंचा फिर वो इंटीग्रेट हो जाता है। तो बेसिकली हर क्वेश्चन में कंसेप्ट ये है कि अपन ने सब्स्टिट्यूशंस करके स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंचना है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला तक पहुंचना है एंड वंस वी गेट स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो अप्लाई करिए और आंसर ले लीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है आपके मन में तो पूछ लीजिए। सर बोलो सर। सर आपने अभी वो तो आपने सब एक्सेल लिए हैं, अगर कुछ अलग अलग फंक्शन होते हैं तो फिर कैसे करेंगे? कैसे अलग अलग फंक्शन? सर जैसे मैंने कहा आपको एक बोला था एक बार क्वेश्चन 5x² प्लस 4x प्लस 7 अपॉन 2x प्लस 3 होल की पावर 3/2 वाला, हाँ, वो उसको कैसे करेंगे फिर? तुमने अपना ग्रुप देखा है व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पे उसका सॉल्यूशन भेज चुका हूं मैं। भेज दिया चेक क्या? किया तुम? हाँ, देखो जरा, चेक करो पहले। ठीक है सर, करता हूँ। ओके, हाँ चलिए, तो अच्छी बात है आपको डाउट नहीं आ रहा है। अब देखिए आगे एक आध कंसेप्ट और है, अब ज़्यादा इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में बचा नहीं है कुछ, ठीक है, बहुत छोटी छोटी सी कुछ बातें हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा घाई करके एकदम आपको पजल्ड नहीं करना चाह रहा हूँ। हाँ, कुछ बातें जो मेरे को लग रही थी कि आपको बता दूँ तो थोड़ा बहुत आपको टेस्ट में ये भी आ जाता है इन पर बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें से वो जो आपने साइन और कॉस पे पावर m और n वाला पढ़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो क्योंकि उस पर जनरली पूछ सकते थे आपको क्वेश्चन या आ सकता है आपको क्वेश्चन, ठीक है, ये प्रेडिक्शन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन क्यों आपके कुछ क्वेश्चन कट जाएं उस वजह से, तो आप इनकी तैयारी करिए। अपन एक आध दो लेक्चर और इस पे इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन पे लेंगे। इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में ही वक्त लगता है, इंटीग्रल कैलकुलस का बेसिक्स है ये, ठीक है, उसके बाद तो
जब आप डेफिनाइट इंटीग्रेशन पढ़ोगे ना, तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन के साथ एक तो छोटा भी है, प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है, कुछ 13-14 प्रॉपर्टीज हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन में, और वो खत्म हो जाता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। और डेफिनाइट इंटीग्रेशन यदि हो गया तो फिर एरिया अंडर कर्व हो जाता है, क्योंकि एरिया में आपने डेफिनाइट इंटीग्रेशन ही करना है। तो उसके बाद के दो चैप्टर अब आने वाले हैं वो बहुत जल्दी कवर होते हैं, और फिर उसके बाद थोड़ा वक्त हमको लगेगा डिफरेंशियल कैलकुलस में, ठीक है, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों के यूज्ड पर बेस क्वेश्चन है, तो थोड़ा वक्त हमको वहाँ पे लगेगा डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो कर लें इतना, और कल के टेस्ट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। टेस्ट दीजिए। आज का समाप्त हम क्लास यहीं पे करते हैं, और बाकी मिलेंगे फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, सब खैर, शुभ रात्रि, और बाय एवरीवन।